क्या बात है सारा, और तुम रो क्यों रही हो? सारा ने उसे वो सारी बात बता दी और फिर जो कुछ उस सांप ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मेरे घर के सामने जो ये 3 पत्थर पड़े हैं, ये उठा के अपने पास रखो। जब मछली शहजादा तुम्हारे पास आने लगे तब उस पे पहला पत्थर फेंकना। अगर वो उसे लगा तो वो तालाब में डूब जाएगा, और जब वो वापस पानी की सतह पर आए तब तुम उस पे दूसरा पत्थर फेंकना। ये भी उसे लगे तो वो फिर से पानी में डूब जाएगा, और तीसरी बार वो निकले तो फिर से तुम पत्थर उस पे फेंकना। ये पत्थर उसे लगे तो अब की बार वो डूबेगा नहीं, बल्कि मछली से खूबसूरत शहजादे में बदल जाएगा। ओह, तो इसका मतलब है वो असल में कोई मछली नहीं है। वो एक शहजादे का बेटा है, वो एक शहंशाह का बेटा है। उसके भाई और भाभी ने उस पर एक जादू किया हुआ है। लेकिन अगर तुम मेरे बताए गए तरीके पर अमल करोगी तो उसका ये जादू तोड़ पाओगी। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और फिर सारा ने अपने आंसू पोंछ लिए और सिपाही के साथ चली गई, जहां महल में उसे उसका छोटा सा कमरा दिखाया गया जो तालाब के अंदर था और जहां मछली शहजादा रहता था। तुम मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, मैं जानती हूँ। आमतौर पर सारा इस बात से बहुत खुश होती, क्योंकि सब लोग उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। लेकिन उसे ये सोच के डर लगा कि उसे ठंडे अंधेरे कमरे में रहना पड़ेगा, तो शायद वह मछली शहजादे पर पत्थर नहीं फेंक पाएगी। लेकिन इसके बावजूद वो उस कमरे में बैठकर हाथ में पत्थर लेकर इंतजार करने लगी। लोग दिल थाम कर बैठे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मछली शहजादा किसी भी वक्त आकर लड़की को खा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मछली शहजादा एक बार भी पानी की सतह पर नहीं आया। लोग इंतजार करके थक चुके थे, इसलिए वो चले गए। और फिर आई वो सर्द अंधेरी रात, जहाँ सिर्फ टिड्डों की आवाजें थी कि अचानक पानी के सरसराने की आवाज आने लगी और हलचल शुरू हुई। सारा बहुत डरी हुई थी जब उसने देखा कि एक बड़ी सी मछली पानी की सतह पर तैरती हुई आ रही थी और उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ है। वो सर से पैर तक कांपने लगी। उसने अपना पहला पत्थर फेंका, जो सीधा मछली शहजादे के गले के अंदर जा गिरा। वो फौरन ही नीचे डूब गया, मगर 2 या 3 मिनट के बाद वो वापस ऊपर आ गया। अब सारा ने इस बार अपना दूसरा पत्थर फेंका, जो सीधा मछली शहजादे के माथे पे जा लगा, और वो फिर से पानी के अंदर डूब गया। अब काफी देर वो पानी में डूबा रहा। जब वो सतह पर आया तो गुस्से से गुर्रा रहा था और सारा की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। सारा ने फौरन ही तीसरा पत्थर भी उसे मारा। ये पत्थर सिर्फ उसके पंख के ऊपर वाले हिस्से को छूते हुए नीचे जा गिरा। लेकिन अब की बार मछली शहजादा डूबा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत शहजादे के रूप में जाहिर हो गया। तुमने मुझ पर हुआ जादू तोड़ दिया है। अल्लाह का शुक्र है, अब तुम मछली नहीं रहे हो। मैं खुश हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो अब हम बाहर चलते हैं। अब हमें इस तालाब में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब हम बाहर की धूप और खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। और जैसे ही सूरज उभरा, एक नए दिन को खुशामदीद करते हुए एक नई प्यार की कहानी की शुरुआत हो गई। शहजादा सुनहरे कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। सारा का हाथ थामते हुए वो मलिका के पास गया उनसे बात करने।
जब मलिका ने शहजादे की कहानी सुनी तो वो बहुत खुश हुई और उसे गले लगाया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मछली थे, क्योंकि तुम तब भी मेरे बेटे थे और अब भी मेरे बेटे हो। बादशाह और मलिका ने सारा और शहजादे को गले लगाते हुए दुआएं दी। तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सभी रियासतों के शहजादे और शहजादियों को मदऊ किया गया। और पता है खुश आमदीदी साइन बोर्ड पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, मछली शहजादे की शादी उसके सपनों की जल परी से। और हाँ, फिर वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें।